तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गर्मी की वजह से ऑब्वियसली इस ईयरफोन का यूज़ कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप लोगों को पता है TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिया गया था, कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में लगभग 45,000 सीटें मतलब बची हुई है, तो उसे हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के थ्रू देंगे। बट उसमें से पूरी सीट बचा ली गई। मुश्किल से कुछ 1,500 की 2,000 सीटों पर ही सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी किया गया था और बच्चे रहते हुए कट ऑफ पार करने के बाद भी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और इन लोगों ने सीटें बचा ली, उसे TRE 2 में जोड़ दिया। जोड़ने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि TRE 1 में जब बोला है कि कट ऑफ हम न्यूनतम कट ऑफ पे जितने भी बच्चों का हो जाएगा हम सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में भी काफ़ी बच्चे थे, उन्होंने मतलब एक ये है कि कट ऑफ पे तो आप ले ही सकते थे। 1 नंबर से किसी का नहीं हुआ है, 2 नंबर से रुका है, उनकी बातें समझ में आती है, लेकिन कट ऑफ पे भी इन्होंने किसी नहीं लिया, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को छोड़ा गया है। तो इन सब पे आपको पता है, एक व्यक्ति है, शायद धर्मेंद्र उनका नाम है, मैं भूल रही हूँ, तो उन्होंने पिटिशन दायर की थी पटना हाई कोर्ट में, और उनके साथ भी बहुत सारे लोगों ने याचिकाकर्ता है उन्होंने पिटिशन दायर की थी। तो उसी पर आज पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग जो भी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है TRE 1 का उसको जारी करे और जितने भी बच्चे रह गए हैं उनका रिज़ल्ट दे। बट इसमें एक चीज़ ये है कि अभी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को अगर पता चला हो तो बता देना। हालांकि इसकी मैंने जो ऑर्डर कॉपी है वो ऑर्डर कॉपी टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को सच में ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर मतलब आप लोगों को लगता है कि मतलब टेलीग्राम चैनल पे इतना भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरी हर वीडियो मतलब जितना भी मैं सब कुछ डालती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, हर दिन की अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप लोगों का BPSC TRE एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर दिन की करंट न्यूज़, साथ में करंट अफेयर न्यूज़ और साथ में जितनी भी अपडेट्स होती है वो सारी अपडेट्स में डाल देती हूँ। प्लस जो आप लोगों का BPSC में जो बिहार रिलेटेड मतलब बिहार स्पेशल से रिलेटेड भी चीज़ें हैं वो सब कुछ डाल देती हूँ। मैंने बीच में आप लोगों के लिए अपना OMR शीट भरते हैं तो उसकी भी मैंने कॉपीज़ डाल दी थी टेलीग्राम चैनल पे, जिसपे आप मतलब एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने देखी है और नहीं भी देखी है, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को सही लगता है और आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बाकी मैंने जो हाई कोर्ट मतलब पटना हाई कोर्ट की जो पिटिशन है, मतलब जो पिटिशन नहीं, ऑर्डर कॉपी है, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ। इसमें बस एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, समझ में क्या आ रही है, मतलब मैं बस इतना चाहती हूँ कि पिटिशन तो जिन्होंने जाके डाल दिया, पटना में जाके डाल दिया, उस टाइम में दिसंबर के टाइम में आई थिंक डाला गया था, उस वक्त जितने बच्चे उनके सपोर्ट में आए हैं, उनके संपर्क में आए हैं, वो लोग जाके डाल दिए, दायर कर दिए, जो भी करना था वो कर दिए। पर बहुत सारे बच्चे जो कि अदर स्टेट के हैं उन्हें तो इस बारे में नहीं पता था, तो सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर के ही रिज़ल्ट को जारी किया जाए, उनका ही सिलेक्शन किया जाए, ये कहाँ की इंसाफ़ी है? बाकी लोगों का तो नहीं पता था ना। तो आप मतलब जो 1-2 नंबर से रुक रहे, अगर सीट है तो आप जो 1-2 नंबर से रुके हैं उन्हें भी मतलब उसमें लीजिए। और अगर ठीक है, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं 2 नंबर तक वालों का, तो कम से कम एक, और कम से कम जो डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, बहुत संख्या में लोग हैं, कम से कम उनका तो लीजिए। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कई सारे फर्जी लोगों को आपने सिलेक्शन दिया था। आयोग ने बिना जांचे परखे, मतलब एक तो ठीक है बच्चों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने 65% पे लिया था, मतलब उन्हें 60% पे मांगा था सीटेट, मतलब जो भी पात्रता परीक्षा है सभी बच्चों ने भर दिया। इसमें किसी मतलब स्टूडेंट की गलती नहीं है, आयोग की गलती है। बाद में उन्होंने उसको अगर सुधार किया, ये चीज़ आप पहले कर लिए होते तो कितने लोग नहीं छटते। उसके बावजूद भी कई सारे लोगों को आपने तो ले लिया था ना, 90% से कम नंबर थे उनको ले लिया, बाद में उन्हें निकाला जा रहा है। हालांकि उनके लिए ही कितना दुखदायी है कि सिलेक्शन लेने के बाद 1-2 महीने सैलरी उठाने के बाद फिर वही कंडीशन में आ जाना, बेरोज़गारी से सामना करना बहुत बहुत बेकार लगता है। ये एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है, ये जो इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं लोग वो नहीं समझ पाएंगे। सबका अपना स्ट्रगल होता है। तो जिन लोगों को बाद में निकाला जा रहा है, और कुछ लोग तो सचमुच में फर्जी तरीके से उन्होंने सिलेक्शन लिया था, थंब इम्प्रेशन किसी का मैच नहीं हो रहा है, आई जो होती है वो मैच नहीं कर रही है, तो ये लोग तो फर्जी ही हुए थे ना, सिलेक्ट हुए थे। तो फिर जब इन लोगों को आपने निकाला है, आप बोल रहे हैं कि वो TRE 2 में, TRE 3 में, मतलब क्यों सीटों को बचा के, मतलब जब विद्यार्थी है, जब स्टूडेंट है तो उनको कम से कम उनका हक दे दीजिए।
कम से कम कट ऑफ तक वाले लोगों को तो उसमें सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर आप सिलेक्शन दे के नहीं दे के सीट को बचा के अगली भर्ती में जोड़ ले रहे हैं, इससे आपको लगता है कि कोई फ़ायदा होगा, पर नहीं होगा। बट बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मतलब जितने भी लोग हैं एटलीस्ट जिनका DOB से नहीं हुआ है, मैं भी उसमें हूँ, मेरा भी DOB से नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपका DOB से नहीं हुआ, इसी वजह से आप यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही है। जी नहीं, मैं तो अभी भी बोल रही हूँ कि जिनका 1-2 अगर सीट है तो 1-2 नंबर से भी अगर जिसका नहीं हो पाया है, क्योंकि वो तो कट ऑफ पार कर चुके हैं ना, सॉरी मतलब आपने जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे थे वो तो पार कर चुके हैं ना, तो उनका भी सिलेक्शन लिया जाए। बट जो डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं वो आपकी गलती से छाटा गया है, क्योंकि सीट रहते हुए 4,500 सीट रहते हुए भी आपने उन्हें नहीं लिया है। तो एटलीस्ट उन लोगों को लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर को नहीं लेके सभी को सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट एक मतलब न्यायालय से हर किसी को उम्मीद रहती है, कोई भी जहाँ पे भी मतलब किसी को दुख तकलीफ है तो वो न्यायालय की शरण में जाता है। अगर वो भी गलत चीज़ों करेंगी तो फिर किस पे विश्वास किया जाए। लेकिन हमें पता है हमारा न्यायालय जो भी है वो गलत नहीं करेगा। ऑर्डर कॉपी आ चुकी है और देखते हैं उस पर मतलब क्या चीज़ें मतलब दिखाई गई है। आप लोग वैसे देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं एक बार और आप लोगों को वीडियो पे समझा दूंगी। फिलहाल मुझे बस इतना था कि आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और ट्विटर हैंडल जहाँ पर भी मतलब हो सके ये सारी चीज़ें अगर उठाई जा रही हैं तो आप लोग भी इसमें सपोर्ट कीजिए। और मैं तो ये बोलूँगी प्लीज़ 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 ये TRE 3rd में ऐसा कुछ भी ना किया जाए। सारी चीज़ें अच्छे से देख परख के आयोग सही तरीके से जांच पड़ताल करके ही किसी भी बच्चे का सिलेक्शन ले। 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट ही ले। अगर कोई भी बच्चा हायर फर्स्ट उसकी प्राथमिकता हायर होती है, अगर हायर में उसका रिजल्ट आ जा रहा है, अगर आप दे भी रहे हैं, मान लेते हैं आप दोनों में दे रहे हैं, तो हायर में पहले ले लीजिए और सेकेंडरी सीट को रख दीजिए और किसी दूसरे बच्चे को उस सीट पे सिलेक्शन दे दीजिए कि वो एक सीट बर्बाद ना हो। और जो भी मतलब फर्जीवाड़े से अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है तो प्लीज़ आप मत जाइए, क्योंकि आपकी वजह से जो दूसरे हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनकी एक सीट ख़राब हो जाती है। मुझे बस इतना ही कहना था। बाकी प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा विश मतलब लक क्या बोलूँ मुझे इस वक्त तो समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा प्रे कर लीजिए ताकि जितने भी है डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं, मैं भी हूँ उसमें, सिलेक्शन हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।